हेलो एंड वेलकम बैक टू प्लेजेंट पेरेंटिंग। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन क्यों जरूरी होता है। अब देखिए, जब बच्चे बहुत ज्यादा छोटे होते हैं ना, 10 साल से पहले हमारे बच्चे हमारे बहुत करीब होते हैं, है ना। बट धीरे 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 क्या होता है कि आपको ऐसे समझ में आएगा कि बच्चे हमसे दूर होते चले जा रहे हैं। जैसे वो हायर स्टैंडर्ड में जाने लगते हैं, 8 9 10 में, वो हमसे चीज़ें छुपाने लगते हैं, हमसे प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करते, बैक आंसर करने लग जाते हैं। यही सारी चीज़ें हैं, उसकी वजह से पेरेंट्स और बच्चों में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। अब पेरेंट्स भी इस सिचुएशन को हैंडल कभी नहीं कर पाते, उन्हें समझ में ही नहीं आता कि बच्चों के साथ अब कैसे डील किया जाए। तो होता क्या है कि वो क्या करते हैं, एक वे यूज करते हैं, क्या कि चिल्लाना, उन्हें डिसिप्लिन ला उनको ऐसे उनको सैबोटाइज करने की कोशिश करना, उनको डोमिनेट करने की कोशिश करना। उन्हें लगता है कि हम हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे हाथ से चले जा रहे हैं, वो हमारे सुनते नहीं, और इसीलिए वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं। और उस इनसिक्योरिटी की वजह से वो बच्चों पर और प्रेशर डालने लग जाते हैं, उन्हें और कंट्रोल करने की कोशिश करने लग जाते हैं। आपको ही पता है कि अगर कोई मिट्टी है आपके मुट्ठी में, उसे आप जितना ज्यादा कस के पकड़ोगे वो और आपके हाथ से फिसलती चली। तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, हमें ये समझना चाहिए कि बच्चों की खुद की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उनका खुद का भी ईगो होता है, हमें उसको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। बच्चों पर ज्यादा चिल्लाकर बात नहीं करनी चाहिए, उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो आपके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं तो इट्स ओके, नहीं तो बार बार पेरेंट्स पूछते रहते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको आपके बच्चे के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप जो है उसे क्रिएट करना चाहिए, कि उसे आप कैसे समझ सकते हैं कि आपका बच्चा जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, क्या है उसकी वजह। क्या आपने तो कोई गलतियां नहीं की है उसके साथ, उसकी वजह से बच्चा ऐसा कर रहा है। लेकिन बचपन से लेकर बड़े होने तक हम बच्चों को बहुत डिसिप्लिन करते रहते हैं, ये मत करो वो मत करो, ऐसा मत करो वैसा मत करो। कभी कभी ओवर प्रोटेक्टिव बनते हैं, कभी कभी इनसिक्योर बनते हैं, और उसकी वजह से बच्चों को ना बहुत ज्यादा बर्डन फील हो जाता है। उनको लगता है कि हमें कोई फ्रीडम ही नहीं, और उसकी वजह से धीरे 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 बाद में बच्चे ना आपको सुनना बंद कर देते हैं। इसीलिए इनिशियल स्टेज पे ही आपको बच्चों को ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। उन्हें गलतियां करने दो और अपनी गलतियों से सुधारने दो, अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें खुद लेने दो। अब आता है कि कम्युनिकेशन करना इतना क्यों जरूरी है। आप अगर अभी सोशल मीडिया पे देखोगे कि बहुत सारी चीजें बच्चों के साथ होती रहती है, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे स्कूल बस में हो, चाहे सोसाइटी में हो, लेकिन उन्हें डराया धमकाया जाता है। कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोली जाती है, थ्रेटन किया जाता है कि वो सारी चीजें वो घर पे ना बता सके। बहुत सारी ऐसी बातें होती है, उन्हें मोलेस्टेशन का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों का। और बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है उस पर्सन ने हमें बोला है, या जो भी XYZ है, उनके फ्रेंड्स है, क्लास का मॉनिटर है, जो भी उसे डोमिनेट कर रहा है, बुली कर रहा है, कुछ चीजों के लिए उसे प्रेशराइज कर रहा है, तो उसे लगता है वो उस डर की वजह से ना अपने पेरेंट्स के साथ वो चीजें शेयर नहीं कर पाता। और घर वालों को भी पता नहीं चलता कि अक्सर हो क्या रहा है। वो भी उसे ही डांटते रहते हैं क्योंकि बच्चा बोल नहीं रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है, कम्युनिकेशन गैप है। अगर आपका बच्चा आपके इतने करीब होता, आपने उसे ज्यादा प्रेशराइज ना किया होता, उसे ज्यादा कुछ ज्यादा ही हद से ज्यादा ही डिसिप्लिन में ना रखा होता, स्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट ना दी होती, तो आपका बच्चा शायद आपके साथ वो शेयर करता। तो आपको कभी भी लगे ना, जब कभी लगे कि आपका बच्चा थोड़ा सा मीन्स दिन ब दिन कुछ ज्यादा प्रेशराइज रहने लगा है, उसे बहुत ज्यादा टेंशन है, तो आपको उसके साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, उसे प्यार से कम्युनिकेट कीजिए। आप देखोगे कि बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं, वो तो उन्हें ये भी पता नहीं चलता, वो नशे की आदत में लग जाते हैं, उन्हें नशे की लत लग जाती है, और एक बार वो एडिक्शन लग गया तो हम भी उसे छुड़वा नहीं सकते। इसीलिए आपको अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेट प्रॉपरली करना बहुत जरूरी है। उस पर वॉच रखना मीन्स उसे ना पता चले कि आप उस पर वॉच रख रहे हो। इस तरह से आपको कुछ वॉच रखना है कि उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, उसके साथ स्कूल में क्या होता है। आपको बातों बातों में ही उससे पूछना है, कोई आप एक्टिविटी कर रहे हो, पर्सनली आपको उसे लेके बैठने की जरूरत नहीं। आप ऐसे कुछ काम कर रहे हो, उसको बुलाओ, उसे प्यार से बोलो कि कैसा है स्कूल, क्या हुआ स्कूल में। इसीलिए आपको क्या करना है कि डेली कुछ समय पहले से ही, जब आपका बच्चा छोटा है ना, आपने KG में डाला, उस टाइम से आपको ये आदत लगानी है। अब सपोज आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, 5th स्टैंडर्ड में, 6th स्टैंडर्ड में, फिर भी आप ये कर सकते हो।
होता क्या है कि हम बच्चों को टाइम ही नहीं देते, और बहुत सारी बार जब बच्चे छोटे होते ना, वो हमारे पास आते भी है बहुत सारी चीजें शेयर करने के लिए, लेकिन हमारे पास उनके लिए टाइम ही नहीं रहता। हम बोलते ही चलो जाओ, बाद में आओ। हम उनकी फीलिंग को वैलिडेट ही नहीं करते, चाहे वो अच्छी फीलिंग्स हो चाहे वो नेगेटिव फीलिंग्स हो। हमें उनको सुनना चाहिए, हमारे पास टाइम ही नहीं है हमारे बच्चों को सुनने के लिए। और इसीलिए एक एज के बाद ना बच्चे ना अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करना फिर शुरू कर देते हैं। वो आपको फिर कहते नहीं कुछ भी, क्योंकि उन्हें वो एक सेफ्टी जोन लगता है। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कि आपको बच्चों को ओवर प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग नहीं करनी चाहिए। हाँ, समटाइम्स इट इज नीडेड। जेंटल पेरेंटिंग इज नॉट ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू, बट आपको समझ में आना चाहिए कि आपकी जिंदगी में कब किस चीज की जरूरत है, कब आपको जेंटल पेरेंटिंग करनी है और कब आपको स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग करनी है, किस सिचुएशन में कैसा बिहेव करना है। वो तो आपके घर के माहौल पे, आपके बच्चे पे और आप पर डिपेंड करता है, लेकिन आपको उसमें बैलेंस लाना चाहिए। आपके और आपके बच्चे के बॉन्ड को स्ट्रेंथ करने के लिए आपका कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अगर आपका बच्चा कुछ ऐसी चीजें भी आपको बताने लगे जो आपको अच्छी नहीं लगती, सपोज उसके क्लास में किसी का अफेयर है, वो चीज आपके साथ शेयर कर रहा है, ऐसी चीजों पर हम क्या करते हैं, जनरली बच्चों को टोक देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे भी उनकी तरह ही बन जाएंगे, लेकिन नहीं, हमें इस सिचुएशन को भी प्रॉपरली कामली हैंडल करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए। आप जो भी उन्हें उस पर सॉल्यूशन बताना चाहते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। कभी कभी होता ऐसा है कि कुछ ऐसी चीजें बच्चे हमें बताते हैं जिस पर हम उन्हें टोकते हैं, और उसके बाद बच्चे ऐसी चीजें हमें शेयर करना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो उन्हें लगता है कि हमारे पेरेंट्स एंग्री हो जाएंगे। इसलिए चाहे जो भी आपके बच्चे आपको बताएंगे, सब सुन लो, सब सुन लो, और उन पर एंग्री मत हो, उन्हें ज्यादा हम प्रेशराइज मत करो कि ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते। समझ लो, और उन्हें प्यार से भी आप समझा सकते हो कि ऐसे नहीं करना है आपको, है ना, बाद में, कि ये जो आपके फ्रेंड लोगों का बिहेवियर है ये अच्छा नहीं है ना, उनकी हेल्थ के लिए, उनके मेंटल हेल्थ के लिए इस एज में ऐसी चीजें नहीं किया करते। जो भी आप बताना चाहते हो वो सब आप उन्हें बाद में बता सकते हो, लेकिन वो जो भी कह रहे हैं, उनकी अच्छी उनकी बुरी सारी फीलिंग्स आपको समझनी है, उन्हें सुनना है, उनके साथ डेली आपको कम्युनिकेट करना है। तभी जाके आपका और उनका बॉन्ड भी स्ट्रेंथन हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। और वो जो भी चीजें उनके साथ होगी ना, चाहे वो कहीं पे भी हो, वो आपके साथ आकर शेयर करेंगे, क्योंकि आप उन्हें एक सेफ प्लेस लगोगे वो सारी चीजें शेयर करने के लिए। तो ये थी कुछ चीजें जो मुझे लगा कि आपका और आपका बच्चे का कम्युनिकेशन अच्छा करने में हेल्प करेंगी, जो बहुत जरूरी है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस लेके आऊँ वो आप तक जरूर